सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था जीव के सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं उस प्रवृत्ति का कारण क्या है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ये सब कुछ जानते हुए भी अपने स्वरूप का ज्ञान होते हुए भी कहा ये जीव संसार की ओर क्यों प्रवृत्त होता है। यह अर्जुन का प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न अनिच्छन्न विवासने बलादेव नियोजित, इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती कोई ऐसी शक्ति है जो इस जीव को फिर इस संसार में खींच के लेके आती है, तो वो क्या है। ये अर्जुन का प्रश्न था। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि काम एष क्रोध एष समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। तो उसके दो कारण भगवान ने स्पष्ट किए। तो कहते हैं काम एष क्रोध एष। काम कामना इच्छा, कहते हैं एक तो इच्छा है और दूसरा क्रोध एष और उसका क्रोध। और जहां इच्छा है वहां क्रोध तो रहेगा। तो जैसा हम चाहते थे, जैसे हमारे मन की इच्छा है, उसके अनुसार हमको प्रतिफलन नहीं मिला, उसके अनुसार अगर हमको सामने से रिस्पांस नहीं मिला, तो उसके द्वारा क्रोध प्रकट हो। और जो क्रोध है, ऋषि कहते हैं क्रोध प्राण। जो क्रोध है तो ये तो प्राण हर है शत्रु, तो प्राणों का हरण करने वाला। और जो बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, उनकी भी तपस्या का हरण करने वाला। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि क्रोधो ही धर्मम हरति यतीनाम दुख संचिता। बड़े दुख पूर्वक, बड़े कष्ट के साथ व्यक्ति ने साधना की, तपस्या की, अपने धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, और वहां फिर क्रोध आ गया, तो क्रोधम धर्मम हरति यतीनाम। तो जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े जो साधक हैं, उनकी तपस्या का जो बल है, उनकी तपस्या की जो शक्ति है, वो क्रोध को समाप्त कर
और फिर वो जो क्रोध है वो फिर कल चर्चा करके आए थे कि व्यक्ति के अंदर नए नए संकल्प पैदा कराएगा। जब भी हमारे जीवन में एक क्रोध वृत्ति प्रकट हुई, इस क्रोध के पीछे, क्रोध के मूल में अगर देखें तो कहीं न कहीं कोई न कोई इच्छा तो बैठी है। कई बार वो इच्छा प्रत्यक्ष है और कई बार वो प्रत्यक्ष नहीं होती। अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में वो बैठा हुआ है, जो भाव बह रहे हो। और यह अनकॉन्शियस माइंड का जब भाव जब बढ़ता चला जाता है तो आदमी फिर डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए वो आत्मविश्लेषण के द्वारा, सेल्फ एनालाइजेशन के द्वारा उन वृत्तियों को, उन इच्छाओं को बाहर निकालना पड़ेगा। और आजकल एक प्रश्न, जहां भी जाओ एक प्रश्न सुनने को मिलता है कि इस क्रोध को जीतें कैसे। तो अपने आप को हमें टटोलना पड़ेगा, क्या वास्तव में हम इस क्रोध वृत्ति पर विजय पाना चाहते हैं? अपने अंतर मन को टटोल के देखें। और जिस दिन अंदर से इस क्रोध जय की भावना प्रकट होगी, उस दिन रास्ता भी खुलता चला जाए। वैसे तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने या संत महापुरुष अपने अपने ढंग से अलग अलग रास्ते बताते हैं, अपनी अपनी प्रक्रिया बताते हैं। तो विचारणीय ये है कि इस क्रोध का मूल क्या, उसका मूल हमारी इच्छा है। और आगे भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग है। इस संसार में जो भी प्राणी आए, सारे के सारे प्राणी अपने उसी कर्म के अनुबंध से बंधे हुए हैं, कर्म के उसी एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। और वो जो कर्म का एग्रीमेंट है, चाहे उसको आप प्रारब्ध कह लें, भाग्य कह लें, उसमें केवल दो चीजें हैं, सुख और जो हमारे जीवन का सुख दुख भोग है वो तो हमको पूरा करना पड़ेगा, पहले भी चर्चा करके आए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई इस क्रोध से ऊपर उठने का तरीका है। तो क्या, तो अभी पीछे हम चर्चा करके आए थे 33वें श्लोक में, सदृष्टम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्या, भगवान स्पष्ट करके आए, जितने भी प्राणी इस संसार में स्वस्या प्रकृति सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार। और स्वभाव का अर्थ पूर्व जन्मगत संस्काराणाम अस्मिन जन्मनि उद्भव। पूर्व जन्मों में किए गए वो जो कर्म संस्कार, उन कर्म संस्कारों का इस जन्म में उद्भव होना, प्रकट होना। इसलिए प्रकृति में यान्ति भूतानि, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं,
और वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे। और यहाँ प्रकृति प्रारब्ध, प्रारब्ध भी यहाँ प्रकृति का अर्थ कर सकते हैं। तो जिसका जैसा प्रारब्ध होगा, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, निमित्त तो कोई न कोई बनेगा। अब चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु, कोई न कोई निमित्त तो। और हमने उस निमित्त को ही सुख दुख का कारण मान लिया। इसलिए विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने आप को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिको बुद्धिरेषा अहम करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक। ये सारा संसार, ये सारा जगत स्वकर्म सूत्रे ग्रथित, सारा संसार अपने उसी कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। तो इसलिए कर्मेव फलम ददाति। इसलिए मीमांसा दर्शन इस बात को स्पष्ट करता है। कर्मेव फलम ददाति, कर्म ही फल देने वाला है, वहां ईश्वर की जरूरत नहीं है। जैसा कर्म हमने किया था पूर्व जन्मों में, उसके अनुसार जीवन में फल मिलेगा, उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। जो हमारा कर्म भोग है वो तो हमको भोगना पड़ेगा, वो तो हमको पूरा करना पड़ेगा। और वो कर्म अपना फल देने के लिए कोई न कोई निमित्त तो खड़ा करेगा। और हमने उस निमित्त को कारण मान लिया सुख। अगर वो सुख का कारण बना तो उसके प्रति राग, और दुख का कारण बना तो उसके प्रति द्वेष का भाव, क्रोध का भाव। कहने का अर्थ है कि जिस दिन ये भाव अपने हृदय में हम दृढ़ करने में सफल हो गए कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली वस्तु तो केवल हमारे उस सुख दुख भोग का माध्यम मात्र है, उसका एक निमित्त मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जिस दिन ये भाव व्यक्ति अपने अंदर दृढ़ करने में सफल हो गया, उस दिन इस क्रोध वृत्ति और संसार का ये जो इच्छा वृत्ति है, इससे भी ऊपर उठ जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल उसमें देखें तो थोड़ा सा विचार करके देखें, जिस व्यक्ति के कारण भी हमारे जीवन में क्रोध वृत्ति उत्पन्न हुई, इसलिए हमारे ऋषियों ने क्रोध के 4 भेद किए। कल इसकी थोड़ी सी चर्चा करके आए थे कि उत्तमे दुक्षणम कोपो, मध्यमे घटिकाद्वयम, अधमम दो अहोरात्रम चांडालम मरणांतिके। उत्तमे तो क्षण कोपो, क्रोध तो आया, क्यों अभी तक पूरी तरह से चित्त में से वो इच्छाओं की निवृत्ति नहीं हुई। कहीं न कहीं कोई न कोई भौतिक जगत के संसार की इच्छा बैठी है, भले ही वो प्रत्यक्ष हो या न हो, भले ही वो इच्छा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हो या ओपन। क्रोध है तो इच्छा है, और इच्छा है तो क्रोध है, दोनों एक दूसरे के पूरक। तो वो जिस किसी भी निमित्त से के कारण हमारे जीवन में क्रोध आया, उसका निमित्त कुछ भी बना, थोड़ा सा उसका विचार करके देखें।
जब भगवान कहते हैं कर्मानुबंधिनी, सब अपने कर्म के अनुबंध से, कर्म के एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। तो वो जो भी हमको जीवन में सुख दुख मिल रहा है, उसका जो भी निमित्त बना, वो भी तो उसी एग्रीमेंट में। हमारा एग्रीमेंट है कि हमको वो सुख दुख का भोग भोगना है। तो सामने वाली वस्तु, सामने वाला व्यक्ति तो उसका क्या बना? एक निमित्त मात्र बना। तो जो निमित्त है, जो केवल एक माध्यम मात्र है, फिर उस पर क्रोध कैसा? जैसे पहले भी आपने देखा इतिहास कथाओं में, सीरियल वगैरह में, पहले बड़े बड़े राजा महाराजे होते थे, एक दूसरे के साथ शत्रुता मित्रता भी होती थी। तो राजाओं का एक दूत हुआ करता था, कोई संदेश देना हो, अच्छा बुरा, शत्रुता संधि आदि, वो सबके संदेश भेजने के लिए दूत भेजा करता। और जो दूत है, उसके लिए सबने नियम बना के रखे थे कि वो दूत को दंड नहीं दे सकते। दूत दंड का अधिकारी नहीं, क्यों? उसका अपना कुछ नहीं है। वो तो जो भी बात कह रहा है, वो जो भी राजा है, उसकी जो मन स्थिति, उसके जो विचार है, वो उनको प्रकट कर रहा है। इसलिए उससे आपको बुरा लगा या अच्छा लगा, जो भी लगा, वो दंड का अधिकारी नहीं है, इसलिए उस पर क्रोध भी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से जब जीवन में चिंतन करते करते, विचार करते करते, हम अपनी मानसिक अवस्था को इतना मजबूत कर लें, अपने अंदर के चिंतन को इतना दृढ़ करने में जिस दिन सफल हो गए, उस दिन उस निमित्त के प्रति जो क्रोध राग आदि का भाव हमारे मन में प्रकट, वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग है, तो सब उसी कर्म के अनुबंध में बंधे हुए हैं, उसी एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं। तो हमको जो सुख दुख मिला, वो हमारा एग्रीमेंट है, और सामने वाला व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र है, माध्यम मात्र है। या दूसरी दृष्टि से अगर देखें, एक दूसरे की मन स्थिति को समझना। मनुष्य की विडंबना ये है कि हमने दूसरे का तो बहुत विश्लेषण किया, सामने वाले को ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत हम एनालाइज करते हैं, लेकिन अपना आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालाइजेशन हमने नहीं किया। हमने अपने आप को उस कसौटी पे कभी परखने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? हर व्यक्ति अपने को तो ठीक समझता है कि नहीं, मैं ठीक हूं, सारी दुनिया गलत हो सकती है, तो मैं गलत नहीं हो सकता। थोड़ा सा विचार करें, जो भी व्यक्ति हो क्रोध का निमित्त बना, अगर उस स्टेज पर हम होते, उसका जो भी कार्य है, जो भी उसकी मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी में हम होते और उस सिचुएशन में हम होते, तो हम भी क्या करते? सामने वाले व्यक्ति के जिस कार्य के कारण हमारे जीवन में क्रोध पैदा हुआ, अगर उस मेंटेलिटी में, उस सिचुएशन में हम होते, तो हम क्या करते? हम भी वही करते वो जो सामने वाला कर रहा है। तो वो जो सामने वाला जो कर रहा है, हम भी जब वही करते, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके अपने कंट्रोल में क्या है? वो तो समय और परिस्थितियों के अधीन है।
और जिस दिन इस भाव तक हम चिंतन करते करते पहुंच गए, जिस दिन जीवन में ये भाव हमारा दृढ़ हो गया, उस दिन वो सामने वाला व्यक्ति फिर हमारे क्रोध का अधिकारी नहीं रहेगा, बल्कि वो दया का पात्र हो जाएगा। जैसे आपके मोहल्ले में या जहां आप रहते हैं, वहां आपके घर के आजू बाजू एक कोई पागल व्यक्ति है, जिसको हम पागल कहते हैं, और उसकी आंतरिक स्थिति क्या है वो तो वही जाने। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हमने उसको पागल मान लिया, कि वो समाज की जो मर्यादाएं हैं, जो व्यवस्था है, उनमें से किसी का पालन नहीं करता, और किसी से उसको कुछ लेना देना भी नहीं है। तो उसको हमने क्या कह दिया? पागल है। और वो पागल व्यक्ति, आप कहीं से घर आ रहे हैं या घर से आप जा रहे हैं कहीं, रास्ते में वो आपको मिला, उसने आपको 4 गालियां दी, अपशब्द कहे, आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है क्या? नहीं आता, बल्कि उसके प्रति दया का भाव पैदा होता है, क्यों? आप जानते हैं कि उसकी मन स्थिति वही है, इसलिए उसमें उसका दोष नहीं है। तो वो तो परिस्थितियों के अधीन है, वो तो समय के अधीन है। इसलिए उसने आपको 4 गालियां भी दी, 4 अपशब्द भी कहे, तो आपको गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में एक दया का भाव उमड़ता है। तो इसी तरह से जिस दिन हम ये विश्लेषण करने में समर्थ हो, जिस दिन हमारा ये चिंतन दृढ़ हो गया कि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने उसी कर्म के अनुबंध में, उसी कर्म के एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं, सामने वाला भी बंधा हुआ है। तो वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो फिर वो तो परिस्थितियों के अधीन है। जिस दिन ये भाव दृढ़ हो गया, उस दिन क्रोध का स्थान दया ले लेगी। उस दिन फिर क्रोध के लिए गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो हमारा वो जो क्रोध है वो धीरे धीरे अपने आप निवृत्त होने लगेगा। लेकिन जब तक ये विश्लेषण करने में समर्थ नहीं है, तो तब तक कहीं न कहीं कोई न कोई इच्छा है, और जब तक ये इच्छा है तो क्रोध तो है। तो भगवान वही कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, या जिस समय जीवन में रजोगुण की वृद्धि होगी, तो उस समय वो रजोगुण हमको जीवन में 2 चीजें देगा, कामेश क्रोधेश, कामना और क्रोध। और ये हैं कैसे दोनों? का महासनो महापापमा विद्धेनम ह्यवैरिणम महासनो असनम भोजनम। इसको कभी तृप्ति नहीं होती। इच्छाएं हैं, कभी तृप्त नहीं होती। इच्छा तो हमेशा अतृप्त है। एक इच्छा पूरी हुई तो उसके साथ फिर दूसरी इच्छा, वो भी पूरी हो गई तो फिर तीसरी इच्छा। तो इच्छा के साथ इच्छा का ये चक्र चलता रहता है। और जैसे जैसे ये इच्छा का भाव जीवन में बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे क्रोध वृत्ति, कि जो हमारे मार्ग में रुकावट बना, हमारी इच्छा में जो अवरोध बना, उसके प्रति वो क्रोध वृत्ति, क्रोध का भाव वो भी प्रकट होगा, और वो क्रोध फिर एक नया संकल्प कराएगा। और ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे प्रत्येक संकल्प के साथ हमारा एक नया प्रारब्ध बनता चला जाता है।
और उस प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ इस संसार में जन्म लिया तो फिर वही संसार के, इसी भौतिक जगत के, ये सुख दुख के, इच्छाओं के संस्कार ही मिले। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमको जो संस्कार मिले इस संसार में वो यही मिले। वह संसार की कामनाएं करते जाओ, क्योंकि इस काल्पनिक जीवन को ही हमने सत्य मान लिया। इसलिए कल्पनाएं करते जाओ, और उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए फिर परिश्रम करो, मेहनत करो। और अगर वो परिश्रम सफल हो गया, जैसा हम चाहते थे वैसा फल मिल गया, तो फिर अहंकार का भाव मजबूत हो गया। और वैसा नहीं हुआ तो अक्रोध का भाव। इसलिए भगवान कहते हैं विध्येनम ह्यवैरिणम, यह आपकी साधना के मार्ग में ये शत्रु हैं। इसलिए विचार पूर्वक, चिंतन के द्वारा इनको दूर करना चाहिए। इससे अपने को ऊपर उठाना चाहिए। और ये जो इच्छा है, जब एक बार ये इच्छा प्रकट हुई तो ये तो फिर आवृत करती चली जाती है, आपको बांधती चली जाती है। तो ये इच्छा कैसे व्यक्ति को बांधती है, तो अगले श्लोक में भगवान 3 उदाहरण दे रहे हैं। ये 3 उदाहरण कह लें, ये 3 स्टेप। तो उसको आगे 38वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। धूमे न व्रियते वह्नि, पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप, यथा आदर्शो मलेन च, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा, यथोल्बेना वृतो गर्भ, ये थर्ड स्टेप। तथा तेन इदमावृतम। तो ये इच्छा के 3 स्टेप भगवान ने बताए। कहते हैं धूमेना वृत्ते वह्नि, जैसे अग्नि है, जहाँ अग्नि है तो वहां धुआं तो है। धूमेना वृत्ते वह्नि, वो जो अग्नि है वो धुएं से आवृत है। और सेकंड में यथादर्शो मलेन च, आदर्श दर्पण, दर्पण के ऊपर धूल जम गई। और तीसरा, यथोल्बेनावृतो गर्भ, जैसे वो गर्भस्थ जो जीव है चारों तरफ वो झिल्ली से बंधा हुआ है। तो इसलिए जो ये इच्छा है, कामना, इस कामना के 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप कहते हैं ये धूमेना वृते वह्नि। तो जब इच्छा व्यक्ति के अंदर प्रकट हुई तो उसकी जो पहली स्टेज, वो पहली स्टेज कहते हैं अग्नि और धुएं जैसी। जब धुआं है, धुआं अगर ज्यादा हो तो अग्नि नहीं दिख रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन अग्नि अपना काम अंदर ही अंदर कर रही है। तो धुएं से आवृत होने पर भी अंदर अग्नि अपना काम कर रही है। वो जो भी घास, वो लकड़ी, जो भी, उसको जला रही है। तो इसी तरह से जो इच्छा है, इच्छा का जो फर्स्ट स्टेप है, तो उस फर्स्ट स्टेप में जो ये जीव है, तो उसको स्वरूप बोध तो है। इसलिए स्व कार्यम करो, इच्छा तो प्रकट हुई, संस्काराधीन कहें या जो भी है, लेकिन उस इच्छा के प्रकट होने पर भी जीव अपना कार्य कर रहा है। कहीं न कहीं वो आत्मचिंतन की वृत्ति वहां है। और सेकंड स्टेज में वो गायब हो गया। और स्टेज में तो
एकदम मूढ़वत, फिर वहां उसको अपने आत्म सुध ही नहीं रहेगी, स्वयं का भान भी नहीं रहेगा। तो तेन इदम आवृतम, तो कहते हैं उसी तरह से जो इच्छा है, ये इच्छा भी क्या करती है, इस जीव के आत्म स्वरूप को पूरी तरह से कवर कर देती है, पूरी तरह से ढक देती है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में कहते हैं धुएं से अग्नि आवृत होने पर भी अग्नि स्वकार्यम करोति, वो जो अग्नि है वो अपना कार्य कर रही है। अर्थात इच्छा के फर्स्ट स्टेप में आपको स्वरूप बोध भी है, और दूसरी तरफ एक इच्छा भी, ये मेरी इच्छा है, हम कहते हैं कई बार मेरे मन में ऐसी इच्छा है। तो यहाँ दोनों स्पष्ट, इच्छा भी सामने है और उसके साथ साथ स्वरूप बोध भी है। अब वो इच्छा जब आगे बढ़ती गई, उस इच्छा के अनुसार जब प्रवृत्त हुआ व्यक्ति, इसलिए शास्त्रकार ने कहा इच्छा पूर्व का धर्माधर्म प्रवृत्ति, धर्म और अधर्म में जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है उस इच्छा के अनुसार, अब इस इच्छा के वशीभूत होकर के जब आगे बढ़े, तो जो सेकंड स्टेप जो आया वो कैसा है, यथादर्शो मलेन च, कहते हैं जैसा दर्पण, ऊपर मैल से क्या हुआ, मैल जम गई, तो अब उस दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन उस मैल को साफ करना संभव। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दर्पण है तो धूल जमेगी, दर्पण है, रोज कमरा है, रोज साफ करते हैं कि नहीं। इसलिए ये जो साधना का पथ, ये जो आत्मचिंतन का पथ है, वो यही है कि वे संसार में आए हैं तो संसार की इच्छा आदि ये आएंगे, लेकिन इनको अपनी आत्म साधना के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा पोषते जाना, उसको साफ करते जाना। और अगर वो साफ नहीं किया तो कहते हैं यथादर्शो मलेन च, जब वो दर्पण के ऊपर धूल जम गई तो फिर आप वहां प्रतिबिंब अपना नहीं देख सकते, तो आदमी स्वयं को भूल जाता है। और फिर वो इच्छा का भाव जब और दृढ़ हुआ तो फिर तो पूरी तरह से पराभूत हो गया। कैसे, यथोल्बेनावृतम गर्भम, जैसे वो गर्भ में जो जीव है, चाहे मनुष्य पशु पक्षी, यथा उल्बेन आवृतम, वो जो गर्भ की झिल्ली है उसे जैसे वो बंधा रहता है, सब कुछ है, सामर्थ्य भी है, लेकिन गर्भ में तो वो जीव हाथ पैर भी नहीं चला सकता, पराधीनता, असहायता। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो इच्छा का जो जाल है, भगवान कहते हैं अगर इसको हमने बढ़ाया तो ये इच्छा का जाल क्या करेगा। पहले स्टेप में तो प्रकट हुआ, इच्छा प्रकट हुई, काम और हृदय ध्रुव चित्र, कल चर्चा कर रहे थे, आगे करेंगे इसकी चर्चा। तो इच्छा प्रकट हुई, तो उस समय स्वयं का भी बोध है, उधर इच्छा भी है, लेकिन अगर उस इच्छा के वशीभूत होके आगे बढ़े तो कहते हैं सेकंड स्टेप में यथादर्शो मलेन च, जैसे दर्पण धूल से आवृत होने पर उसमें प्रतिबिंब नहीं दे सकते, तो इसी तरह से वो इच्छा के अधीन जो जीव है, कहते हैं वो अपने आप को भूलने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो इन इच्छाओं के वशीभूत इतना हो गया, तो अब इन इच्छाओं के अतिरिक्त उसको जीवन दिखता ही नहीं है, उस इच्छा के अतिरिक्त उसके जीवन में और कुछ रहता ही नहीं है, अर्थात इन इच्छाओं के वो पराधीन हो जाता है। कहते तथा तेन इदम आवृतम, उसी तरह से ये जो इच्छाएं हैं, तो पहले
अग्नि और धूम का उदाहरण, सेकंड स्टेप में दर्पण और उसके ऊपर जमी हुई धूल, और थर्ड स्टेप कहते हैं गर्भस्थ जीव जैसे स्थिति इसकी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो इच्छा रूपी जो वृक्ष है ये जीव को पूरी तरह से बांध देता है। तो इसलिए जो साधक है तो उसको चाहिए कि वो अपने चिंतन के द्वारा इससे अपने आप को बाहर निकाले। और ये जो इच्छा है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये तो जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है उसकी शत्रु है। संसार की जो इच्छाएं उसकी शत्रु है। क्यों? उसको अपने स्वरूप से दूर लेके जाती है। तो कैसे, तुम सबकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।